तो डियर स्टूडेंट और तलबा और तालिबात, आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा हिंदी संयुक्त का पहली कविता सोंधी सुगंध को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो ये रहा पहला कविता का पहला हिस्सा रहा। अब इसका भावार्थ क्या है उसको समझते हैं हम। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी सुगंध आ रही है। कवि आगे कहते हैं कि ये सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं और धरती ने मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है। इन्हें धरती जो है, ज़मीन जो है, वो मगन होकर, जिस तरह हम किसी काम के अंदर लगन के साथ मगन होकर दृश्य को जो है किसी काम को करते हैं, तो यहाँ पे मगन होकर जो है दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है धरती ने। पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है। अब बारिश का जो पानी जब धरती पे बरसता है तो धरती पर जितनी भी घास होती है वो हरी भरी दिखाई देती है। और मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका सपना अब वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। मोर कहता है यहाँ पे कि उसका सालों से जो है चला आ रहा कि वो आनंद मनाएगा, खुशी मनाएगा और मस्ती में नाचेगा। तो उसका अब ये सपना बारिश के मौसम में यानी वर्षा काल में जो है पूरा हो जाएगा। अब ये वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ पूरी टोली होंगी, उसके साथ और भी होंगे। वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी सी ये बात कहती है। आगे देखिए, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ जो है खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई है। वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों में वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। प्रफुल्लित हो गए यानी जो पेड़ है, झाड़ है, वो खुश हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी जो तलैयाँ हैं वो पानी से लबालब भर कर प्रसन्न दिखाई दे रही है। इन्हें पानी से जो है छोटी छोटी नदियाँ, तालाब जो है वो क्या हो गई, भर गई है और खुश दिखाई दे रही है। बगीचे के वृक्ष हवा के झरोके से मस्ती में जो है गुनगुनाते और गाते हुए लगता है हवा में मस्ती में आकर अपना दिल खोल कर बह रही है। इन्हें हवा भी बहुत तेज़ अच्छी चल रही है। इस तरह वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से ये बात कहती है। उसके बाद हम इसका अगला हिस्सा देखेंगे। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचुक
अचूक पद पुष्प चढ़ाता। इस तरह ये कविता का अगला हिस्सा था। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि कवि कह रहा है कि पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का जो विचार था वो वर्षा की झड़ियों से सफल हो गया। जिस तरह बारिश लगातार होती है, झड़ी लगती है, जैसा हम बोलते हैं झड़ी लग गई, तो झड़ी लगने की वजह से जो हरा भरा जो है वो समुद्र का जो एक सोच थी वो सफल हो गई। और समुद्र इतना प्रसन्न है कि वो अपने आप को भूल सा गया है। यानी समुद्र इतना खुश है कि वो अपने आप को भूल गया है कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। यानी वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में सभी तरफ जो है हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज गई हो। यानी कि धरती जो है, पहले मिट्टी काली होती है, मिट्टी के ऊपर जो है जो भी घास और फसल जब उग जाती है तो हरी भरी दिखाई देती है। उसी तरह जो है उस तरह वो श्रृंगार करके यानी सज जाती है और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। यानी इसके ऊपर जो है फसल जो है वो रंग बिरंगी जो है वनस्पति यानी धरती के ऊपर जो है अलग अलग तरह के पौधे से एक शोभा, एक जो है बहुत खूबसूरती जो है उसकी बढ़ गई है, सुंदरता बढ़ गई उसकी धरती की। कवि आगे कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। मतलब कवि कहता है कि जो बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होता है, उसका वसंत काल, वसंत एक काल होता है उसमें, और उसमें जितने भी समस्त प्राणी हैं, जानवर है, वो सब आशा, उनके अंदर एक विश्वास जगाता है और एक उम्मीद की भावना को जो है बढ़ाता है। ऐसा लगता है जैसा वर्षा ऋतु ऐसा लगता है वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही हो। यानी ऐसा लगता है कि ऊपर से जब पानी बरसता है तो पानी की बूंदें जो है ज़मीन पर पड़ती है और पानी की बूंदें फूल की तरह जो है वो ज़मीन पर गिरती है। ये प्रथा योगों योगों से जो है सदियों से जो है इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। यानी बारिश का जो मौसम है ये सदियों से चलता आ रहा है और वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से ये बात कहती है। तो इस प्रकार जो है हमने सोंधी सुगंध इस कविता को पढ़े और उसका भावार्थ भी समझे। तो आप लोगों को इसमें से जो भी शब्द समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भावार्थ और कविता समझ में आई होंगी। शुक्रिया।